हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के आज भी अनेक भक्त हैं जो प्रभुपाद जी सिद्धांत की पर एडिक्ट नहीं रह रहे। बड़े दुख की बात लगता है। श्रील प्रभुपाद जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत को समझना और सिद्धांत रास्ता पर चलना और सिद्धांत बात को दूसरा को बताना, ये इस्कॉन भक्त के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। ये सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी की सिद्धांत है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, भगवत गीता श्रीमद् भागवत की सिद्धांत। ये कोई मनोधर्म नहीं, कल्पना कल्पित धारा नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसलिए यथारूप भगवत गीता लिखा, यथारूप जैसा भगवान को कहे ऐसी हिसाब से वो लिखा। किसी की संतुष्टि के लिए, किसी की प्रसन्नता के लिए, कि अधर्म में रहने वाले लोगों के साथ समझौता करके जीने के लिए प्रभुपाद जी सिद्धांत नहीं बताया। जब श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कुछ शिष्य अपने शिष्यों को भेजे थे पाश्चात्य सभ्यता में जाकर प्रचार करने के लिए, उन्होंने वो चीज़ को काबिलियत इसलिए नहीं बन पाए कारण सिद्धांत बात में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाह रहे थे। धर्म की जो नियम है, चार नियम जो धर्म की रास्ता है और जिससे धर्म नष्ट हो जाता है, जैसे नशापान आदि, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कहने लगे। उनकी शिष्य तभी प्रभुपाद जाने का बहुत पहले से, आज के 100 साल पहले से, हाँ, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनको भेजे थे तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आकर बोल रहे, गुरुदेव कुछ नियम कानून के लिए आप उसमें कुछ समझौता करिए, कुछ कंप्रोमाइज करिए, जैसे चाय पीने में, कॉफ़ी पीने में, सिगरेट पीने में, उसमें कुछ नियम कानून थोड़ा ये करिए, मैंने थोड़ा से ये करिए, इतना कठोरता नहीं रखिए। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले तुम अदर कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं करो, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो सिद्धांत बात है वो सिद्धांत में चलना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के जब युवा अवस्था में जगन्नाथपुरी में एक साधु थे, जो साधु गौड़ीय परंपरा की थे, किंतु गौड़ीय परंपरा सिद्धांत से हट करके मंत्र अलग करी जप कर माने कीर्तन करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसको घोर विरोध किए। किंतु वो साधु इतना थे, इतना चमत्कार थे, उनके चमत्कार कर रहे थे। जब उनका धारा गौड़ीय परंपरा से अलग होकर चल रहा था, तभी उनकी भोज देने के लिए जो गौड़ीय परंपरा को वैष्णव लोगों को निमंत्रण किए थे, किंतु वैष्णव लोग नहीं गए थे, उन्होंने कुत्ते को बैठा कर भोजन करा दिए सबको, सबके सामने। इसको देख करके वो कुत्ते को बैठा कर भोजन खिला दिए। वैष्णव लोगों निमंत्रण के वैष्णव लोग नहीं आए, भोज तो बना हुआ था, किंतु कुत्ते को बैठे भजन कर दिए। चमत्कार इतना बड़ा दिखा दिए। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तत्काल में पूरी में रहते थे, उन्होंने उसके चमत्कार में प्रभावित नहीं हुए, अपनी सिद्धांत में एडिग रहे। वो कितना चमत्कार दिखाई दिए, कितना बड़ी महात्मा दुनिया के लिए हो जाए, किंतु शास्त्र का सिद्धांत में कभी इधर उधर नहीं होते थे। अब प्रभुपाद मध्य भी अपना सिद्धांत से कभी इधर उधर नहीं हुए। उन्होंने कोई साधु सम्मेलन में जा कर के अपने नाम फोटो दिखाने के लिए, हाँ मैं भी इंटरनेशनल सोसाइटी का एक फाउंडर हूँ, तथा कोई साधुओं के बीच में बैठ के प्रवचन करना, कि साधुओं के साथ में सम्मिलित होना, प्रभुपाद जी कभी दिखाए नहीं। सब चीज़ प्रभुपाद बोलते ये जो सिद्धांत में सब गड़बड़ है। कोई निराकार उपासना कर रहा है, कोई अलग अलग देवी देवता साथ में बराबर की, ठाकुर जी की, कृष्ण को बराबर मान रहा है, इनके सब सिद्धांत सब गड़बड़ है। इसलिए तथा कोई साधुओं के साथ प्रभुपाद मध्य भी कभी एक साथ बैठी, एक मंच में बैठी की प्रवचन करना, ये सब नहीं किए। प्रभुपाद अपना स्वतंत्र बने, जो शास्त्र है वो शास्त्रों को आजीवित देना। नहीं तो भारत में अनेक साधु हैं, सबको बराबर मानते हैं,
क्यों मानते? कहाँ अपना नाम कुछ चमकाना चाहते, जैसे हम वहाँ जाएंगे हमारा नाम चमकेगी, हम राष्ट्रीय संत बनेंगे, लोग हमको जय जयकार करेंगे। यदि मैं किसी को विरोध में जाएगा तो हमारा विरोध भी कोई जाएगा, इसलिए कोई इसके विरोध नहीं जाते। किंतु इसी प्रकार विचार शिल प्रभुपाद का नहीं था। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे वो मतलब नहीं। कृष्ण को अच्छा कैसा लगे वो चिंता करते थे। शास्त्रों की क्या बात सिद्धांत उसको पसंद करते थे। हमारा वैष्णव सिद्धांत में यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या है? ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्यों न आ करके यदि बोलेंगे शास्त्र को छोड़ करके अपने हिसाब से कुछ मनोधर्म हिसाब से चलाने के लिए चाहेंगे। कृष्ण भगवान भगवान है, वो यदि बोलेंगे रखे तभी भगवान नहीं मानने के लिए तैयार है। भक्त नहीं मानेंगे, वैष्णव लोग नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते, अब करते नहीं भी। यही बात है। भगवान कृष्ण ही गौतम बुद्ध रूप में आए थे, बुद्धदेव, जिन्होंने कलयुग में आकर के धर्म को वेद शास्त्र को इनकार किए। जो वेद शास्त्र को इनकार करके धर्म को केवल यही परम सत्य है, निर्वाण हो जाए, निराकार निर्विशेष निराकार में माने शून्य में लीन हो जाना, फिलोसफी सिद्धांत है। कामना विनाश, दुख विनाश। धर्म के अर्थ है सत्य, दया, अहिंसा, यही धर्म है। भगवान कृष्ण की आत्मा की प्रीति के लिए, आत्मकल्याण के लिए कोई ये आत्मकल्याण कैसा होगा? कोई कामना नहीं करना चाहिए, बस इच्छा नहीं रखना, मरने के बाद क्या है? शून्य हो जाना। इसको शून्यवाद दर्शन है। और शून्यवाद दर्शन दिए तो गौतम बुद्ध को कोई वैष्णव लोग को पूजा नहीं किए। वैष्णव लोग कोई मंदिर बना करके शिव जैसे विग्रह, राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं, कि लक्ष्मी नारायण रखी पूजा करते हैं, कि राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी रखी पूजा करते हैं, कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी पूजा करते हैं। वैष्णव मंदिर होता है परंपरा में, शास्त्र में। किंतु इसी वैष्णव मंदिर में, किसी भी वैष्णव मंदिर में भगवान बुद्ध जी की पूजा नहीं करते। भगवान थे इसलिए पूजा नहीं किए, कारण वो शास्त्र को हट कर की बात बताए, वेद को हटकर ही बात बताए। इसलिए वैष्णव लोग बहुत नियम में रहते, शास्त्र नियम से छोड़ते नहीं। यही बात इस्कॉन में जो श्रील प्रभुपाद जो एम था, लक्ष्य था, शास्त्र को आजिटी देना, आजिटी साधुओं की संगति करना, सिद्धांत में कोई डगमगाना नहीं चाहिए। दुख की बात है जो भक्त लोग इस सिद्धांत को छोड़ करके कोई सहजिया रास्ता को अपनाए, उनकी जाके शरण में जा रहा है, उनकी आशीर्वाद मांग रहा है। अरे प्रभुपाद का आशीर्वाद कम पड़ गया ना? क्या ना कृष्ण की राधारानी का आशीर्वाद कम पड़ गया? गौर निताई चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद कम पड़ गया? भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक प्रसंग आता है, एक भक्त इधर उधर जाते थे। जब जाते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले मेरा पास उनको बुलाना नहीं चाहिए, मना कर, कारण वो तो जाते ही इधर उधर जाता है। का चैतन्य महाप्रभु इसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली नियम बनाए रखे थे, सिद्धांत बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कहा वो सहज कोई उसको बोलते माने रसभाषा हो जाता है भगवान चैतन्य महाप्रभु। कल ऐसा लोगों के पास हम जाएंगे, हमारा जो सिद्धांत वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसा लोगों से बातों को सुनने के लिए पसंद करते थे, ना उनकी संगति करने के लिए चाहते थे। उनकी संगति बहुत स्ट्रिक्ट नियम था। इसलिए उनको जो भी उनके महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु पास कथा सुनाने के लिए आते थे, किसी पोएट्री पद्य सुनाने के लिए आते थे, उनको स्वरूप दामोदर जी जांच करते थे सही लिखा है कि गलत लिखा है। इसलिए भागवत के सिद्धांत, भागवत व्यक्ति भागवत से परंपरा माध्यम से जानकारी होना चाहिए। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, गौड़ीय परंपरा के सिद्धांत, उस श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत, वो सब कट्टर है, पानी की गार नहीं है, वो पत्थर की ये है। पत्थर में गार जो डालते हैं वैसे ही वो पानी गार जने मिट जाता है, वो हिल जाने के बराबर हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए इस्कॉन भक्तों को कम से कम इस सिद्धांतवाद को दृढ़ता में रहना चाहिए, एडिग रहना चाहिए।
बड़ा दुख की बात लगता है। ऐसा ऐसा इस्कॉन भक्तों जा कर के सहजिया लोगों से मिलना जुलना और उनको पूरा, अरे ये बात क्या है बात है। खैर यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।